Hello everyone and welcome to Vision Infinity. In today's session, we are going to discuss more about nouns, and along with nouns, we are also going to discuss some differences between words, between closely related words, and in addition to this, we are also going to make excursion into some spelling rules. I have taken some selected words uh, and I will explain the variation of spelling in detail with mnemonics so that you can never forget the spelling, the correct spellings. Okay, and in the last, I have also taken some root words so that you can memorize the words permanently and do not forget them. So, without any further ado, let's get started. As you can see, I have given the title hiding, noun continues. So, I am moving forward from where I have left. So, here comes the first rule. ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हेडिंग दे रखा है नाउन कंटिन्यूस. ठीक है, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड विद ईच एवरीथिंग एवरीबॉडी एंड एवरीवन. तो ईच जहाँ भी लग गया, एवरी जहाँ भी लग गया, एवरीबॉडी लग गया, एवरीवन लग गया, जहाँ भी ये शब्द यूज हो रहे हैं वहाँ पे आपकी सिंगुलर वर्ब रहेगी. सिंगुलर वर्ब. ठीक है, नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहेगा सेंटेंस का उसके हिसाब से सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन यूज होगी और उसी के हिसाब से सिंगुलर वर्ब भी आएगी. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, ईच हाउस इज वाइट. इसको आप ऐसे पढ़िएगा, ईच हाउस इज वाइट. यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है ये गलत है, रॉन्ग. आर नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी. ठीक है, सिंगुलर वर्ब. ठीक है, सिंगुलर वर्ब आना है यहाँ पे. तो ये सिंगुलर नाउन प्रोनाउन की बात की थी, वो सिंगुलर ये है. ठीक है, सिंगुलर नाउन. हाउस जो कि नाउन है ना, हाउस जो है कॉमन नाउन है. ठीक है, एक एंटिटी होती है, दिखती है, तो उसको अपन नाउन बोल सकते हैं, इसको देख सकते हैं, उसके लिए वो नाउन है. ठीक है, दैट्स इट. तो हाउस यहाँ पर क्या था, हाउसेस. हाउसेस नहीं आएगा, ये रूल है. ठीक है, क्यों, इसकी वजह से ईच जो है ये सिंगुलर ही होता है, सिंगुलर. ठीक है, राइट. एवरीबडी वॉज देयर, यहाँ पे बर नहीं आएगा, ये रूल है. ठीक है, एवरीवन हैज़ पेन, हैव नहीं आएगा. एवरीवन हैज़ अ पेन, एवरीवन हैव अ पेन नहीं आएगा. ठीक है, ये रूल है, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब इसका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया अपना. क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, डायरेक्टली नाउन आ रहा था ईच के बाद. ठीक है, तो सिंगुलर नाउन प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब. वर्ब तो हमेशा सिंगुलर आएगी, इस रूल में भी सिंगुलर आएगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ऑफ नाउन इज प्रीसीडेड बाय ऑफ देन इट हैज टू बी प्लूरल. ठीक है, ऑफ नाउन के पहले आ रहा है, जैसे कि द स्टूडेंट जो है, द स्टूडेंट के पहले ऑफ आ गया,
ठीक है, ईच के बाद डायरेक्टली नाउन नहीं आया है, ये ऑफ आ गया है, इसने सब कुछ गड़बड़ कर दी उस रूल की, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है ना। वही केस का फर्क पड़ रहा है, सिंगुलर केस है या प्लूरल केस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ से ऑफ के लगाने के बाद ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ गॉन, ये गलत है। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला रूल है। ठीक है, इस ऑफ की वजह से ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ गॉन, ये वाला सही है। तो इसका सेंटेंस का मीनिंग समझ लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ गॉन, तो स्टूडेंट्स में से प्रत्येक को लेकर, तो स्टूडेंट्स में प्रत्येक को नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि एक स्टूडेंट प्रत्येक को कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना, तो ले पाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट्स जो हैं ये प्लूरल होना चाहिए, तभी तो हमें एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हों, तभी से प्रत्येक की बात कर पाएंगे। ईच का मतलब प्रत्येक। ठीक है, तो बहुत सारे होंगे स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ तभी लगेगा जब बहुत सारे यहाँ प्लूरल होगा। तो वही मैंने नाउन की बात की है कि नाउन जो है प्लूरल होगा। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज गॉन, तो ये तो हैज ही आएगा, ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ये तो यही रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल और गर्ल्स, ये गलत है, तो मैंने इंटरचेंजेबल यूज कर लिया, गर्ल्स आएगा, वन ऑफ आ गया ना। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स विल बी अपॉइंटेड मॉनिटर ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये गर्ल्स सही है, क्योंकि वन बहुत सारियों में से कोई एक, जो इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं बहुत सारी, उनमें से कोई एक इंटेलिजेंट गर्ल्स को चूज किया जाएगा मॉनिटर्स, और उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया गर्ल, ये वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ आर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एंड प्लूरल वर्ब विद देम। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था मुझे, यूज प्लूरल वर्ब विद देम। ठीक है, ये गलत लिख गया मुझे, पार्डन मी फॉर द मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक। ओके, प्लूरल वर्ब विद देम। ठीक है, इन सब के साथ आपको प्लूरल वर्ब यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर काउंटेबल हैं बहुत सारे, प्लूरल के सेंस में यूज आ रहा है, तो प्लूरल वर्ब यूज कीजिए। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, तो आर आ गया, आर प्लूरल है ना, लॉट ऑफ पीपल, यहाँ पे पर्सन नहीं आएगा, एक पर्सन एक हो गया, ये सिंगुलर है। ठीक है, तो पीपल, अगर पर्सन लिखना चाहें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। इन द मीटिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मीटिंग। ठीक है, ओके, अ लॉट ऑफ पेन्स, अलॉट का मतलब प्लूरल ही है, तो यहाँ अगर मैं पेन लिख देता ना तो गलत हो जाता, पेन सही है, ये वाला सही है। एंड बुक्स आर ऑन, ई आर प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब कौन है, पी लिख दूंगा, सिंगुलर वर्ब को एस लिखूंगा, एस भी लिख दूंगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना थोड़ा। ठीक है, ही सॉ अ लॉट ऑफ फिल्म्स, तो फिल्म्स प्लूरल हो गया इन हिज स्टूडेंट लाइफ, इसमें तो वर्ब यूज हुई नहीं है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है, वो प्लूरल होती है अगर होती है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल से रूल्स हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है। ठीक है, जहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगी तो वहाँ पे हम कुछ नमोनिक बनाएंगे और कुछ और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसको अच्छे से सीखेंगे, जिससे कि हम गलती ना करें। ठीक है, अब इसका भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यूज प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब विद वन ऑफ, वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हो रही थी, यहाँ पे नाउन तो प्लूरल ही रहेगा लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है,
टीचिंग इंग्लिश इज वन ऑफ माई टास्क। ठीक, टास्क नहीं आएगा, ओके। वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज अ टाइपिस्ट, देखो आर नहीं आया यहाँ पे, आर गलत है, क्योंकि वन ऑफ माने एक, वन की बात हो रही है, सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वो आएगा, वन है सब्जेक्ट। उनके उसके भाई होंगे बहुत सारे, 10 20 30 5 10 जितने भी हों, तो उनमें से एक की बात हो रही है, किसी एक की, वन, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, दैट्स इट, आर नहीं आएगा, वही रूल है। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज वॉज इल। ठीक है, तो बहुत सारे लड़के हैं, लड़के, उनमें से कोई एक, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का बीमार था, दैट्स इट, तो वॉज, वर नहीं आएगा, रूल है। प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी लिख रखा है वन ऑफ द पेन्स हैज़ नो इंक, सही है। यहाँ पे गलती हो सकती थी, पेन, पेन गलत हो जाता, कहीं हैव कर देता कोई लड़का तो भी गलत हो जाता। ठीक है, तो यही है, क्योंकि एक की बात हो रही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वन ऑफ द पेन्स, बहुत सारों में से कोई एक की बात हो रही है तो बहुत सारे होंगे ना, तो पेन सही है। हैज़ नो इंक, बहुत सारे पेन में से किसी एक पेन में कोई इंक नहीं थी, बिल्कुल भी इंक नहीं थी। ठीक है, ऐसा। आगे लिखिए वन ऑफ द पुलिस मैन, अरे पुलिस मैन, यहाँ पे अगर मैं लिख देता तो गलत हो जाता, ये लिख देता पुलिस, MAN। ठीक है, ये सिंगुलर हो जाता तो ये गलत हो जाता, तो मैन, MEN, यहाँ प्लूरल चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत सारों में से कोई एक, बहुत सारों में से कोई एक, पुलिस मैन वॉज, अब देखो वॉज इसके हिसाब से आई है वर्ब, ये वर्ब इसके हिसाब से आई है। ठीक है, वॉज, क्योंकि एक है ना, सिंगुलर वर्ब। कॉट रेड हैंडेड व्हाइल टेकिंग ब्राइब। ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई हैव इनएडवर्टेंटली राइट दिस सेंटेंस, ऑल द पुलिस officers are not corrupt, but they have formed such an image that they are thought to be taking bribes। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑफिसर्स करप्ट हों। आगे चलते हैं। ओके, अब कुछ 2-3 वर्ड्स लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, उसमें क्या है कि वो सिंगुलर में उनका मतलब कुछ और होगा, प्लूरल में कुछ और मतलब होगा, और अलग अलग तरीके से यूज होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पिक्चर, पिक्चर लिख दूँ तो क्या है, ये तस्वीर होती है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं पिक्चर्स लिखूँ तो इसका मतलब होता है सिनेमा। सिनेमा गए होंगे मूवी देखने के लिए, मूवी थिएटर, उसको बोलते हैं सिनेमा। ठीक है, सराउंडिंग्स प्लूरल रहता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे इसका दूसरा चीज़ लिख दूँ सराउंडिंग, सराउंडिंग ये एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन सराउंडिंग्स क्या होता है, आसपास की चीज़ें, आसपास की चीज़ें, परिवेश को बोलते हैं, परिवेश, परिवेश, परिवेश जो है प्लूरल होगा, ये प्लूरल है। ऐसे ही हाई लो गुड स्पिरिट, ही इज इन अ हाई स्पिरिट्स। ठीक है, स्पिरिट्स का मतलब मूड, मूड की स्पेलिंग ये है, गलत लिख गई, सॉरी, MOOD। ठीक, मूड, इसको ऐसे मत लिखना आप, स्पिरिट, इसका कुछ और मतलब हो जाएगा। ठीक है, ये तो आत्मा हो जाएगी, आत्मा है ना, यहाँ पे मूड है। ठीक है, मूड, उसका कैसा मूड था, अच्छा खुशनुमा था वो, या बीमार लग रहा था, अच्छा नहीं फील कर रहा था वो। लो स्पिरिट माने बीमार, अच्छा नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं था, तो लो स्पिरिट। हाई स्पिरिट अगर इंथ्यूजियास्टिक था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था,
तो उसको हाई स्पिरिट बोलेंगे, हाई स्पिरिट्स। ही इज इन हाई स्पिरिट्स टुडे, सो वी आर गोना विटनेस some cracking shots if we are talking about cricket. Okay, like we can say Virat Kohli is in high spirits today. He may hit a century today. ठीक है, तो ये सब तो वही था कि प्लूरल सिंगुलर में कुछ मतलब निकलेगा, प्लूरल में कुछ और मतलब निकलेगा। दोनों को एक अदला बदली करके यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पिक्चर का मतलब तस्वीर, पिक्चर्स का मतलब सिनेमा, सराउंडिंग का मतलब घेरे हुए एडजेक्टिव है, सराउंडिंग्स का मतलब आसपास यानी परिवेश, तो ये प्लूरल में यूज होगा। ठीक है, ऐसे ही। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? पायल एंड सेंकी वेंट टू द पिक्चर्स, नॉट पिक्चर। देखो ये गलत है, नॉट पिक्चर्स लिख दिया मैंने, यानी ये गलत है। पिक्चर्स आएगा, यानी वो सिनेमा गए, मूवी थिएटर गए धूम देखने के लिए। ठीक है, ऐसे। आवर सराउंडिंग्स वर प्लीजेंट, जो आसपास का क्षेत्र था हमारा, जो मौसम वगैरह, क्लाइमेट वगैरह जो भी रही होगी, बस प्लीजेंट है ना। वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। ठीक है, दे आर इन हाई स्पिरिट्स, नॉट स्पिरिट। ठीक है, टुडे फुल स्टॉप लगाना भूल गया, सॉरी फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए मैंने कलेक्टिव नाउन बताया था आपको। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? सीधी सी बात है, ये कलेक्टिव दिख रहे हैं तो यहाँ कलेक्शन से आया होगा ये। कलेक्शन, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे इसमें, एक नहीं होगा, 4, 6, 20, 100, 200। अ ग्रुप, सपोज 10 का ग्रुप है, 10 चीज़ों का ग्रुप माना है। अ क्राउड ऑफ पीपल, एक आदमी है तो उसको क्राउड थोड़ी मानेंगे, है ना। तो कलेक्शन होगा ये, इसलिए कलेक्टिव। अ हर्ड ऑफ कैटल, जनरल सिंगुलर, यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। ठीक है, ये नहीं। ठीक है, एक दिख रहा है ना आपको, आ लगा हुआ है तो सिंगुलर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो अ क्राउड ऑफ गर्ल्स वॉज इन द प्लेग्राउंड, यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पे गर्ल लिख देगा ओनली, प्लूरल होना है। ठीक है, प्लूरल नाउन वॉज, लेकिन आ आया ना तो इसके हिसाब से आएगी। अ क्राउड है ना, ये सिंगुलर है तो वॉज आया, वर नहीं आएगा। वर प्लूरल के लिए आता है। अब सब्जेक्ट आपको प्लूरल है तो वर आता, वर, वॉज आएगा। ठीक है, इन द प्लेग्राउंड। ठीक, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये भी प्लूरल है, वॉज। आप प्लूरल लग रहा है तो ऐसा सोचना चाहिए आपको, सोचोगे कि वर आएगा, लेकिन वर गलत होता, क्योंकि ये सब्जेक्ट अ ग्रुप है, सब्जेक्ट अ ग्रुप है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सेंटेंस अपना सही है। अ हर्ड ऑफ कैटल वाज स्टोलन यस्टरडे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ, सीप, यहाँ पे ए मत लिखिएगा, सीप्स, सीप्स कुछ नहीं होता। प्लूरल भी यही है, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन भी यही है। ठीक है, डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज करते हैं। तो सीप्स मत लिखिएगा। अ फ्लॉक ऑफ सीप वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, सीप्स जो भेड़ें हैं वो किसी मैदान में चर रही थी, घास खा रही होंगी। ठीक है, दैट्स ग्रेजिंग, चरना। अ टीम ऑफ क्रिकेट, अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, देखो प्लेयर्स आया, प्लूरल नाउन, क्रिकेट यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझते जाइए सेंटेंसेस का, तो ग्रामर इजी हो जाएगी। तो अ टीम यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर, इसी के हिसाब से अपना वॉज आया। ठीक है, वर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंपल से रूल है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी हो जाएगी आपको सीखने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात हो रही है नाउन्स की, तो अगला नियम ले लेते हैं हम। अगला नियम क्या कहता है? उसका कॉन्ट्रडिक्शन है जो अपन पढ़ चुके हैं।
सम कलेक्टिव नाउन्स आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, तो उनके हिसाब से आप सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। द ऑडियंस वॉज वर एंजॉइंग द म्यूजिक, दोनों आ सकते हैं, ये आज भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है। द कमिटी हैज हैव कंसीडर योर रिक्वेस्ट, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लूरल आएगा, ऑफ आ गया तो स्टूडेंट। मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी, द वास्ट मेजोरिटी, मेजोरिटी को आप सिंगुलर लेना चाहते हैं तो नीड्स आएगा, अगर प्लूरल लेना चाहते हैं तो नीड आ जाएगा। नियम है ना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मेन वर्ब, मेन वर्ब में एस लगा देते हैं, दैट्स इट। तो जब सिंगुलर मान रहे हैं मेजोरिटी को तो नीड्स, प्लूरल मान रहे हैं तो नीड, एस मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट प्रेजेंट। द गवर्नमेंट हैज ब्रोकन इट्स और देयर चेयर प्रॉमिस, ठीक है। गवर्नमेंट जब सिंगुलर है तो इट आएगा, इट, और प्लूरल है तो देयर आएगा, ठीक है। हैज है बस उसी के अकॉर्डिंग आएगा, सिंगुलर है तो हैज सिंगुलर वर्ब, हैव प्लूरल वर्ब, ठीक है। ठीक है, इट्स आया है तो यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये इट्स है, ये पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है का, ठीक है। गवर्नमेंट का, सरकार का जो वादा था उसने अपना खुद तोड़ दिया। अब ये इट्स है, एक और मैं लिख देता हूँ इट्स, इन दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे आप ये नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे पजेसिव नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ये जो मैंने अपॉस्ट्रोफी लगा के इट्स लिखा है, इसका मतलब होता है इट इज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज इट्स, ठीक है। जैसे इट्स अ पेन, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इट्स अ, गलत हो गया, सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, पजेसिव नाउन है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है तो ग्रुप आएगा। अगला रूल ले लेते हैं हम, बट इफ ग्रुप इज कंसीडर अ सिंगल अनडिवाइडेड बॉडी देन यूज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर अनडिवाइडेड बॉडी है तो सिंगुलर। द ऑडियंस वाज इनॉर्मस, द टीम वाज स्ट्रॉन्ग, एक अनडिवाइडेड टीम कब मानी जाएगी, वो अनडिवाइडेड होगी ना, ऐसा तो नहीं 11 में 6 कर दिए तो वो टीम बन रही है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब आगे का कंट्रडिक्शन देखिए इस रूल का, इफ वी सजेस्ट ईच इंडिविजुअल देन यूज प्लूरल वर्ब। अब देखो 11 प्लेयर हैं क्रिकेट में तो टीम बन रही है, टीम बन गई। अब पूरी टीम के बारे में बात करें, पूरी टीम मिला के हर एक बंदा स्ट्रॉन्ग था, प्लेयर 1 भी स्ट्रॉन्ग, प्लेयर 2 भी स्ट्रॉन्ग, प्लेयर 3 भी स्ट्रॉन्ग, प्लेयर 4 भी स्ट्रॉन्ग, तो सब स्ट्रॉन्ग थे, तो पूरी टीम स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर डिवाइडेड कर दें, अलग अलग, अलग अलग मतलब हर एक इंडिविजुअल की बात कर लें हम, है ना, इसमें इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, इसमें पूरे को मिला के सभी को बोल लिए, एक बार में ही बोल दिया कि टीम स्ट्रांग थी, मतलब वो ये कि हर एक प्लेयर स्ट्रांग था इसलिए टीम स्ट्रांग, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कोई एक वीक हो 11 में से, लेकिन 10 तो स्ट्रांग ही मानी जाएगी, तो उसके लिए इंडिविजुअल लेना जरूरी नहीं है, स्ट्रांग थी बस, दैट्स इट। 11 में से 6 स्ट्रांग तो स्ट्रांग, 5 वीक तो स्ट्रांग है, ठीक है। तो उसके इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर इंडिविजुअल के लिए बात करें तो प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब। द टीम वाज फाइटिंग अमंग देम से, देखो प्लूरल चीजें आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये गलत हो गया है मेरे से, सॉरी फॉर दिस, है ना,
वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि टीम जो है प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, वॉज गलत लिखा है मेरा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा मेरे ख्याल से, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये रटने वाली चीज़ें हैं, आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा, रटिएगा, है ना। ये हमेशा प्लूरल रहती हैं, इनको सिंगुलर ऐसा ही एस हटा के इनको सिंगुलर मत बनाना। ठीक है, जैसे 2/3 हो गया, ऑर्डर्स हो गया। ठीक है, ऑर्डिनेशन जिसको मतलब आर्म्स, आर्म्स माने वीक। ठीक है, ग्लासेस हो गया, एसेट्स हो गया। अच्छा, एसेट्स की बात कर लेते हैं। एसेट्स माने संपत्ति। ठीक है, लेकिन असेट्स जैसे प्लूरल है ये, लेकिन इसका अगर एस हटा दिया तो मतलब बदल जाएगा। असेट माने क्वालिटी। ठीक, यहाँ पे मैं लिख दूं ब्यूटी इज सीताज ओनली एसेट। ठीक है, एसेट, तो यहाँ पे एसेट ये वाला एसेट नहीं आएगा, संपत्ति वाला एसेट नहीं है, क्वालिटी बता रहा है, गुड क्वालिटी। ठीक है, तो एसेट इसका मतलब क्वालिटी है। स्केल्स तराजू जो है, दो पलड़े होते हैं, 2 पार्ट रहते हैं ना उसमें, दो पलड़े, इसलिए स्केल्स। वेजिटेबल्स भी प्लूरल है। ईटेबल्स खाने और खाद्य सामग्री को भी प्लूरल बोलते हैं, खाद्य सामग्री। ठीक है, बाउल्स। ठीक है, बाउल्स दो होते हैं ना, इसलिए बाउल्स। फीटर्स हथकड़ियाँ, हथकड़ी, हथकड़ी या बेड़ी दोनों पैरों में बांधी जाती हैं, इसलिए दो होती हैं। वो होता तो सिंगल पीस ही है, लेकिन उसमें दो पीस होते हैं, इसलिए ये प्लूरल, प्लूरल नाउन आएगा। क्रेडेंशियल्स आपके जो है, जो डॉक्यूमेंट रहते हैं ना, जैसे आपकी मार्कशीट है, डॉक्यूमेंट्स, आपकी मार्कशीट, सुई, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो आइडेंटिफिकेशन बताएं उनको क्रेडेंशियल्स बोलते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मार्कशीट्स, स्कोर कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप जॉब करते हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, कुछ भी हैं, तो वो क्रेडेंशियल्स कहे जाएंगे। पेंट्स, पेंट होता तो एक ही है, लेकिन उसमें पेंट में क्या रहता है, ऐसा रहता है पेंट। ये दो पैर हो गए, दो पैरों के लिए, तो 2 पार्ट ये भी हो गया। 2 पार्ट में जो भी बना हुआ है वो प्लूरल माना जाएगा, भले ही एक ही हो। पेंट तो एक ही होता है, लेकिन उसमें दो दो टांगों के लिए होता ना, 2 लेग्स, इसलिए प्लूरल माना जा रहा है, प्लूरल नाउन। ठीक है, पजामाज भी वही है, शर्ट्स, एसेज, तो वही लिखा है, डू नॉट मेक देम सिंगुलर बाय रिमूविंग एस और एस इफ यू आर इम्प्लाइंग द सेम मीनिंग। मीनिंग अगर आपका सेम है, करना चाह रहे हैं, तो उनका एस और एस मत हटाइए। ठीक है, अगर हटा दिया तो उनका मतलब भी बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने गुड हेल्थ इज ग्रेट एसेट, संपत्ति नहीं, यहाँ पे क्वालिटी। ठीक है, ब्यूटी इज सीता इज ओनली एसेट। ठीक है, मेरा मुझे आशा है कि ये सब समझ में आ रहा होगा। आसान चीज़ें मैं सिंपल करके बता जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लेंदी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर रहा हूँ। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल करके ये चीज़ें बताई हैं मैंने। और अगर आप ध्यान से देख के विदाउट स्किपिंग अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और भविष्य में भी काम आएंगी। क्योंकि अगर आप सीरियस हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, जैसे बैंक पीओ, क्लर्क, एसएससी, जो भी हैं, जहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इफ यू आर फेसिंग सच एग्जाम्स, इफ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन सच एग्जाम, इंग्लिश इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस। You cannot crack any exam in which English is mandatory. You need to be proficient in English if you are
thinking of cracking any banking exam especially. Okay, so let's move further. ये भी प्लूरल है, ठीक है, एस लगा है, वैसे भी ट्राउजर्स दो रहते हैं वो भी, इसलिए ऑलवेज प्लूरल, प्लूरल नाउन है. गुड्स वाज सेंट नॉट वाज टू योर हाउस. दीज प्रमाइसेस, लुक, प्रमाइसेस माने होता है प्रमाइसेस को क्या बोले हिंदी में, जगह या कोई इमारत. प्रोमाइसेस का हिंदी में मतलब होना चाहिए रहवास, नहीं, थोड़ा एग्जैक्ट वर्ड मेरे को नहीं आ रहा, बट प्रोमाइसेस जो है प्लूरल होता है. दीज प्रोमाइसेस लुक वेरी बिग. द पुलिस बर, पुलिस प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन, इसलिए प्लूरल बर सेंट टू द हॉस्पिटल. आगे बढ़ते हैं. अच्छा हाँ, परिसर होता है ये, मुझे ध्यान में आया. प्रेमाइसेस का मतलब होता है परिसर, एग्जैक्ट वर्ड परिसर. प्रेमाइसेस माने परिसर. थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. अब पेयर ऑफ का मतलब पेयर ऑफ सिंगुलर होता है. यहाँ पे अ पेयर ऑफ लिख दो तो सिंगुलर आएगा. अगर इसके पेयर के आगे सिंगुलर है कोई चीज तो वो सिंगुलर ही होगा. प्लूरल होगा तो प्लूरल हो जाएगा, जैसे टू पेयर ऑफ शूज वर बॉट बाय मी. ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन कि पेयर के आगे क्या है, पेयर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों हो सकता है. तो यहाँ दैट सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव हो गया. दैट पेयर ऑफ शूज, ये तो प्लूरल ही आएगा ना, पेयर है ना, तो दो 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 जोड़ी में होता है ये. शूज इज ऑफ राम, राम का है, इज सिंगुलर वर्ब, क्योंकि दैट पेयर सिंगुलर नाउन है. ठीक है. दिस पेयर ऑफ ग्लव्स बिलोंग टू मी, गलत हो गया. यहाँ पे क्या गलती है आप देखने की कोशिश किया, ये बिलोंग है, ये है मेन वर्ब. ये है प्रेजेंट का सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस आई एस लगाते हैं, तो इसमें एस लगेगा, ये बिलोंग्स आएगा. ठीक है. तो ये सब चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर ये ध्यान में आ गई तो आप क्लर्क तो ऐसे ही पास कर लोगे, है ना. ये छोटी छोटी चीज़ें. पीओ जो है थोड़ा टफ एग्जाम होता है, उसके लिए और एडवांस प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स इट. ठीक है. तो उसके लिए हम एडवांस भी पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल माइनर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें, जिससे अपना बेसिक स्ट्रांग हो जाए, जिससे हम आगे कोई कठिनाई ना आए, जिससे हमें आगे कोई कठिनाई ना आए जो भी आने वाली है. देखिए अगर आपका बेसिक ही कमज़ोर हो गया तो बहुत दिक्कत आने वाली, फिर कठिन चीज़ें नहीं सीख सकते. हिज शूज आर क्लीन, देखो पेयर हट गया यहाँ पे, तो शूज तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा ना, तो आर आ गया, प्लूरल वर्ब, क्लीन, ये सही हो जाएगा. हिज ट्राउजर्स वर, ट्राउजर्स हुए प्लूरल नाउन है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब होगी. दैट्स इट. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. पेयर जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, ये बताया है. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन उसके पहले क्या है, दैट जो है सिंगुलर रहता है तो ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर वर्ब यूज कर लीजिए, कोई खास नहीं है इसमें. ठीक है. नाउन जो है अभी फोकस हो रहा है सिंगुलर है प्लूरल है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है. ठीक है. आगे थोड़ी बहुत चीज़ें और रहेंगी, वो मैं समझा दूंगा आपको. आगे बढ़ते हैं. ठीक है.
एक मिनट, आगे का रूल ले लेते हैं। ठीक है, थोड़े से अलग शब्द लिए हैं मैंने जी, प्लेंटी, प्लेंटी, मोस्ट, तो वही सिंगुलर प्लूरल ढूंढना है आपको। ये प्लेंटी ऑफ राइस, ये अनकाउंटेबल, राइस अनकाउंटेबल होता है, क्वांटिटी में मेजर करते हैं इसको, अनकाउंटेबल। ये प्लेंटी ऑफ राइस, राकेश हैज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखो रूल मैंने यहाँ ये लिखा था, मैं भूल गया लिखना, अगर अनकाउंटेबल नाउन है यूज सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल तो बनेगा नहीं, अनकाउंटेबल का नहीं बनता, राइसेस नहीं लिखते हम। ठीक है, राकेश हैज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी जो है काउंटेबल होता है, एक अपॉर्चुनिटी, कितनी अपॉर्चुनिटी मिली आपको, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, इसलिए प्लेंटी ऑफ के बाद ये प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, अगर काउंटेबल नाउन है तो उसको प्लूरल फॉर्म में यूज कर दिया, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, क्या दिक्कत है, क्योंकि अनकाउंटेबल इसीलिए तो उसका प्लूरल नहीं बनता, और एक्सेप्शन भी नहीं है, एक्सेप्शन में अनकाउंटेबल का प्लूरल बन सकता है। दैट्स इट। मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट आ गया, बहुत सारे कि, तो बहुत सारों में से कोई, बहुत सारे होंगे ना, इसलिए प्लूरल आएगा आर। ठीक है, ये भी मोस्ट ऑफ द शुगर इज, अब देखो शुगर अनकाउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है, इसलिए सिंगुलर वर्ब, बस और कुछ नहीं। ये यहाँ पे आर इसलिए आया, ये बॉयज की वजह से, भी, और ये ज़्यादातर मोस्ट की वजह से, ज़्यादातर है ना, मोस्ट माने ज़्यादातर, लड़कों में से ज़्यादातर बीमार थे, ज़्यादातर नहीं, 4, 6, 8, अगर 10 हैं, तो 4, 2, 4, 6 तो है 6, 8, तो 6 और 8 क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसी मोस्ट का मतलब प्लूरल नाउन, इसलिए आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका प्लूरल नाउन ले रखे हैं मैंने, पुलिस, पीपल, कैटल, जेंट्री, पीजेंट, नोबिलिटी, पोल्ट्री, इलेक्टोरेट, सीप आर प्लूरल। सीप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका सीप्स नहीं होता। ठीक है, सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है। ठीक है, ये डिसीजेस के नाम है, इसमें एस लगा हुआ है, तो धोखा मत खाइएगा, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर नाउन है, नेम ऑफ डिसीजेस है। डिसीज, ठीक, सिंगुलर होते हैं। तो कैटल नॉट वॉज, कैटल वर द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पढ़ चुके हैं। राजू हैज 5 sheep नॉट शीप्स। ठीक है, ये बता दें। मीजल इज नॉट आर, ठीक है, इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर रहता है, सीरियस डिसीज। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या है, बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो यहाँ पे इस सब्जेक्ट्स में एस लगा हुआ है, इंग्लिश थोड़ी टेढ़ी लैंग्वेज है ना, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, और लिंग्विस्टिक। आर सिंगुलर लगा ऐसे, लेकिन है सिंगुलर। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, पता हुआ, मैथमेटिक नहीं होता, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सिंगुलर होता है, भले ही इनमें एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, तो धोखा मत खाइएगा, ये ना प्लूरल फॉर्म में यूज मत कर लेना, है ना, कि यहाँ पे आर लगा दिया आपने। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, है ना, तो इज सही है यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट हमारा ये मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए, तो भले ही एस लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये एस लगा है लेकिन प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। पॉलिटिक्स हैज नो अट्रैक्शन फॉर हिज फैमिली, बट देखो यहाँ अगर ये सब्जेक्ट
एज अ सब्जेक्ट ले रहा है ना, ये सिंगुलर रहता है। लेकिन इसका मतलब अगर बदला के कर रहे हो तुम तो प्लूरल में आएगा। एथिक्स माने नियम, नियम कायदे से एथिक्स, कायदे। एथिक्स माने मोरल वैल्यूज भी बोल सकते हैं, मोरल। अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इसका क्या मतलब होता है? नैतिकता, नैतिक शास्त्र, नैतिक शास्त्र एथिक्स। लेकिन अ पर्सन्स एथिक यानी मोरल वैल्यूज, उसकी नैतिकताएं, नैतिकताएं आ जाएगा, नैतिक। ये सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, नैतिक शास्त्र का मतलब नहीं है यहाँ पे एथिक्स। एथिक्स का मतलब मोरल वैल्यूज, पर्सन एथिक्स या पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स माने उसके नियम कायदे। आर इज ऑन अफेयर्स, आर आया ना कि इज, समझ गए? क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन। तो जब सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर रहेगा। लेकिन अगर उसका मतलब बदल गया, यहाँ जैसे एथिक्स था, नैतिक शास्त्र नहीं आया, नैतिक यानी मोरल वैल्यूज आ गई। जो भी वो अच्छा भला बुरा समझता है, किसी को गलत व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, उसका अपना मैटर है व्यवहार। द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री हैव येट टू बी इम्प्रूव्ड। इकोनॉमिक्स माने फाइनेंशियल स्टेटस। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा, हैव आया इसलिए। एज अ सब्जेक्ट यूज होता तो हैज आता, ठीक है, इसलिए हैव आया यहाँ पे, ठीक है। ये प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सिंगुलर प्लूरल का बहुत हो गया, अब नाउन की जेंडर पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। नाउन के 4 तरह के जेंडर होते हैं। जेंडर माने पुरुष है कि महिला है कि मतलब कॉमन है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। तो 4 तरह के नाउन दिए गए हैं। मैस्कुलिन माने मेल, बॉय मेल होता है, डॉग भी मेल, फादर ईटीसी। फेमिनाइन माने फीमेल, फेमिनाइन जेंडर, गर्ल, बिच, मदर। कॉमन जेंडर माने वो चाइल्ड जो है गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है। तो कॉमन का मतलब ये है, समझ में आ गया कॉमन जेंडर क्यों क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि वो कॉमनली यूज होगा, दे आर यूज कॉमनली। गर्ल को भी चाइल्ड बोल सकते हैं, बॉय को भी चाइल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन विच को फेमिनाइन मस्कुलिन नहीं बोल सकते, डॉग को आप फेमिनाइन नहीं बोल सकते, वो अलग अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कॉमन हो गया, सबके लिए कॉमन, कॉमन मतलब सबके लिए कॉमन। चाइल्ड, गर्ल के भी चाइल्ड, बॉय के लिए भी चाइल्ड, चाइल्ड है तो। प्लेयर, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर है तो वो भी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर है तो प्लेयर, है ना, प्लेयर सबके लिए। गर्ल प्लेयर है तो भी प्लेयर, और बॉय प्लेयर है तो भी प्लेयर। अब हो गया आपका ओके, इसमें मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अब चौथा जो है कॉमन जेंडर नहीं है, ये है, इनका कोई जेंडर नहीं होता, न्यूटर, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, इसका कोई जेंडर नहीं। बुक, बुक के लिए जो है न तो ई लगाएंगे न सी लगाएंगे, इट लगाएंगे, ठीक है। और जो भी पजेसिव केस हैं, जो भी प्रोनाउन फॉर्म है, वो सब इट के लगेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स वो मैटर, टेबल।
ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन से 4 तरह के जेंडर, मस्कुलिन माने मेल, फेमिनाइन फीमेल, कॉमन जेंडर दोनों के लिए सेम, गर्ल भी चाइल्ड बॉय भी चाइल्ड, और कॉमन न्यूट्रल जेंडर माने कोई जेंडर नहीं, कोई जेंडर नहीं। हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में बुक जो है फेमिनाइन है, फेमिनाइन, फेमिनाइन स्त्रीलिंग है। मैंने किताब खरीदी, मैंने किताब खरीदी, ठीक है। इंग्लिश में अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जेंडर बदलने के लिए कैसे क्या करते हैं हम, जैसे एक्टर है, ESS लगा दिया, कुछ हटाया भी, चेंजेस भी किए मैंने, एक्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, लायन का लाइनेस, लॉयन का लॉयनेस, हॉर्स का मेयर। इसका थोड़ा इरेगुलर होता है, ठीक है, इसमें ये हेरेस, ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है, आसान है। अब आ जाते हैं केस पे। केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। मोस्ट ऑफ द एरर्स, मोस्ट ऑफ द एरर्स सही से आते हैं, यही करते हैं लोग बाग, इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। केस, ठीक है, नाउन प्रोनाउन जो भी रहते हैं वो, इनमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से समझना है। नॉमिनेटिव केस माने सब्जेक्ट, ये कर्ता की तरह काम करेंगे, कर्ता। आई लीव, ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है, टॉकिंग, टॉकिंग यार स्पीकर, जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। ये होता है आपका लिसनर, सेकंड पर्सन, ये होता है लिसनर, यू, ठीक है, सामने खड़ा होगा। और ही, सी, दे, इट और राम, ये होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, इनके बारे में हम बातें कर रहे होते हैं। द सब्जेक्ट विच वी आर डिस्कसिंग इज थर्ड पर्सन। अब ऑब्जेक्टिव केस, मी, आई का मी, बी का आस, यू का यू, ये हो गया, ये याद करो, ठीक है। पजेसिव केस, माई, अवर, पजेसिव का मतलब होता है मालिकाना हक, ठीक है, जैसे माई पेन, ठीक है, मेरा पेन, मैं इसका पेन का मालिक हूँ, ठीक है, माई पेन, ठीक है। अपस्ट्रॉफी लगा के भी पजेसिव केस बनाए जाते हैं, राम्स। वोकेटिव केस, माइन, माइन, माइन। देखिए अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा एक अंतर समझा देता हूँ, बहुतों को नहीं आता। देखो यहाँ लिखूँगा अगर मैं, दिस इज माई पेन, पेन इज माइन, दोनों ऐसे दोनों तरह से यूज होता है। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। तो इससे पहले कोई प्रोनाउन नहीं आएगा, यहाँ बस ये अंतर है, माइन के पहले कोई नहीं आता, ठीक है, माइन के पहले कोई प्रोनाउन नहीं आएगा। तो दो सेंटेंस लिखे मैंने, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ
this is माई पेन, या फिर माइन लिख दूं, माइन पेन, हाँ दिस इज माइन पेन, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद भी और पहले भी कोई भी गलत हो जाएगा, कोई भी प्रोनाउन नहीं आएगा, कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा, खाली आता है माइन। या फिर यहाँ में दिस पेन इज माई, यहाँ पर माई लिख दूं मैं तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपस्ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। अपस्ट्रॉफी क्या भला है? ओके, आसान चीज है बिल्कुल। अपस्ट्रॉफी क्या बताता है? वही कोई चीज किसकी है। ठीक है, इसका मतलब होता है राम का पेन, सीता का घर। अब देखो ये सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर था। सिंगुलर का अपस्ट्रॉफी लगा के पजेसिव केस कैसे बनाते हैं? पजेसिव केस बना रहे हैं ना, तो सीधा अपस्ट्रॉफी लगा दो, रेस लगा दो। राम था, राम का, अपस्ट्रॉफी, इसका मतलब होता है अपस्ट्रॉफी और एस। ठीक है, लेकिन जब बॉय हो, बॉयज, इसका कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा क्या? बॉयज, ऐसे, ये कैसे प्रोनाउंस करूंगा? बॉयज, ये गलत है। सीधा सिर्फ अपस्ट्रॉफी ही लगा दो आप। बॉय का, बॉयज का, बॉयज, बॉयज का बॉयज, बॉयज हॉस्टल। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, लेकिन जब प्लूरल में, ये प्लूरल नाउन है, एस लगा था, लेकिन कुछ प्लूरल ऐसे भी होते हैं जिनमें एस नहीं लगा होता है। जैसे सिंगुलर होता है आपका क्या? वुमेन, वुमेन, ए एन, लेकिन यहाँ पे ई एन। ठीक है, तो ये हुआ वुमेन, इसका प्लूरल हुआ वुमेन। यहाँ पे एस नहीं लगा है, तो इसका अपस्ट्रॉफी लगा के पजेसिव केस हम ऐसे बनाएंगे, सीधा सा अपस्ट्रॉफी एस लिख दीजिए, महिलाओं का। ठीक है, महिलाओं का कॉलेज, मेंस क्रिकेट टीम, अपस्ट्रॉफी एस। यहाँ पे सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाएगी, एस नहीं लगाएगा, एस नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एस था, पहले से ही एस मौजूद था, इसलिए सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाई गई। ठीक है, और कुछ नहीं लगाएगा। ठीक, आसान चीज़ थी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपस्ट्रॉफी बहुत सारे यूजेस हैं, कब लगा सकते हैं। निर्जीव चीज़ों में लगाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अलग सेंस निकालना है तो लगा भी सकते हैं, बहुत सारे में। कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनमें डेथ आई सी एंड फॉर्चून फेवरेट, हेवंस मर्सी, ये निर्जीव हैं, लेकिन स्पेशल हैं ये, इसलिए इनमें लगा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये संबंध किसी की, संबंध माने किसी, कोई। देखो बुक आई है तो किसी की बुक होगी ना, तो संबंध, इसलिए ये गलत है। राम एंड श्याम शेयर ईच अदर्स बुक, ईच अदर्स बुक। ठीक है, वी लाइक एन अदर्स फ्रेंड्स, वन एन अदर्स पेन, बट राखी लाइक्स। एल्स जब आ जाता है तो इस वाले पार्ट में नहीं लगाते हम, एल्स लगा हुआ है ना, जब एल्स हो तो एल्स में ही लगाएंगे हम अपस्ट्रॉफी। ठीक, ये रूल है, ये वाला सही है। राखी लाइक्स एवरीबॉडीज एल्स सजेशन, इसमें एस नहीं आएगा, अपस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो गया।
ठीक है, ये गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी और एस इसमें आएगा। राखी लाइक्स एवरीबडी एल्जेस सजेशन, मतलब वो दूसरों का सजेशन, हर एक दूसरे का सजेशन पसंद करती है, कोई भी हो, एक्स दे रहा हो, वाई दे रहा हो, जेड दे रहा हो, ABCD जो भी सजेशन दे रहा हो उसको पसंद आता है, लेकिन अपना खुद का सजेशन पसंद नहीं आता, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये क्यों गलत हो गया ये वाला अगला सेंटेंस, क्योंकि यहाँ एवरीबडीज में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी एल्स पार्ट में आएगा। ठीक है, इसलिए ये वाला आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामर के कुछ रूल थे, 2 4 6 और बचे होंगे, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए हम डिफरेंस पे आ जाते हैं। एक भी वर्ड लिया है मैंने आज, ठीक है, क्योंकि लेक्चर जो है थोड़ा लेंदी हो गया है। तो अब डिफरेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये, क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैं और कन्फ्यूज़न रहता है इनमें, कौन सा वर्ड यूज़ करना है, उसका कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, क्योंकि वर्ब हैं दोनों ही, जो लाई जो है, लाई भी वर्ब, ले भी वर्ब। ठीक है, यहाँ पे याद रखना ये वाला लाई नहीं है, स्पेलिंग दोनों का सेम है, झूठ बोलना, ये वाला लाई नहीं है। लाई माने होता है लेटना, ये वाला रखना, किसी को रखना, ये वाला ले। अब देखो दिक्कत क्या होती है, देखिए इनमें हम अंतर पढ़ रहे हैं। अब दिक्कत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, प्रोनाउन केसेस के बाद सबसे ज़्यादा जो एरर होते हैं, गलतियां करते हैं लोग बाग, वो होते हैं ले और लाई के बीच में, मिस्टेक्स, एरर। कितना भी पढ़ लो आप, कितना भी पढ़ाकू होगा, वो गलती कर ही देगा अगर उसको रूल नहीं आते। 3 जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो आपको आ गए तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, आपका नंबर नहीं कटेगा, आपका अच्छे से जाएगा पेपर, अच्छे से स्कोर कर पाओगे। अगर 1 2 भी क्वेश्चन आ गया तो उसको आप अटेंड कर दोगे और सही करोगे और मार्क गेन करोगे, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ ले और लाई, देखो आपने उनका हिंदी में मतलब समझ लिया क्या होता है, ये तो है नहीं, झूठ बोलना नहीं है, वो अलग है। यहाँ पे होता है लाई माने लेटना, और ये ले माने होता है रखना। तो देखो इनकी 3 फॉर्म होती हैं, लाई, ले, लैन, इसकी तीनों अलग अलग हैं, तीनों डिफरेंट है लेटने वाले की। अब देखो ले, लेड, लैड, 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 ले, लैड, लैड। दिक्कत यहाँ होती है, ये देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो लाई की सेकंड फॉर्म ले है, जबकि ले की फर्स्ट फॉर्म ले है, तो यहाँ पे जो है दिक्कत हो जाती है, ये सेम हो गई। तो कब ये यूज करना है, कब ये वाली यूज करना है, दोनों अंतर रहेगा ना, अलग अलग यूज करेंगे, एक दूसरे के इंटरचेंजेबली तो यूज कर नहीं सकते हम, क्योंकि मतलब दूसरा निकल रहा हो, दूसरे मतलब के लिए यूज कर लिए तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये वाला जो ले है उसका मतलब रिक्लाइन, मतलब लेटना, इसका मतलब होता है किसी को रखना। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज़ें रहेंगी आपकी, ये एक्चुअली थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर टाइम कंज्यूमिंग है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लगता है ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब सीख ली तो इंट्रांजिटिव अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि जो वर्ब ट्रांजिटिव है वो इंट्रांजिटिव नहीं होगी। ठीक है, कोई कोई वर्ब जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, देखो आई ब्रोक दी मिरर। अब देखो ये सब्जेक्ट है,
ये मेन वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट आ रहा है, मेन वर्ब के सीधे सीधे भी आ सकता है कोई और थोड़ा दूर भी हो सकता है। वो ब्रोक द मिरर, ये मिरर है, मैंने पत्थर मारा इस पे और ये टूट गया, चूर चूर हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब। एक्शन क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ब्रेक, ब्रेक किसने रिसीव किया? इसने ब्रोक कर दिया मिरर ने। तो ऑब्जेक्ट वो होता है, ऑब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन ऑफ अ वर्ब। वर्ब यहाँ तोड़ना, तो टूट गया, इसने रिसीव कर लिया उसको। ऑब्जेक्ट इज ए रिसीवर, ठीक है, रिसीवर, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर। तो यहाँ पे मेन वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट आ गया कोई भी, ये नाउन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, है ना। इसलिए मैंने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब को मैं ले रहा हूँ टीवी। ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में? तो ये चीज है। अब इनका आप याद रखना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। लाई के तीनों डिफरेंट, लाई, ले, लैन, ले, लेट, लेट, इनके दो सेम है। सबसे ज़्यादा गलती होगी यहाँ पे, इसका फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म सेम। तो कब ये यूज करना है, कब ये यूज करना है, आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। मतलब भी समझ लिया अपने, रिक्लाइन, लेटना, लाई वाला, और इसको किसी चीज को नीचे रखना, नीचे रखना, नीचे रखना, नीचे रखना, नीचे रखना, किसी चीज को नीचे रखना, यानी ले। चलो सेंटेंसेस में यूज कर लेते हैं इनको। आई ले माई बुक्स ऑन द टेबल, आई ले माई बुक्स ऑन द टेबल। तो ले फर्स्ट फॉर्म, माई बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट, इसलिए यहां पे लाई नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब में और बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, आई स्लीप इन दी नाइट। देखो, स्लीप मेन वर्ब है, सोना। वर्ब तो समझ में आती है, वर्ब जो है एक्शन होता है जिसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कुछ मूवमेंट होती है। स्लीप में क्या मूवमेंट होती होगी? आप लेटे, ठीक है, आंखें बंद हुई हैं आपकी, हुई ना, तो वो मूवमेंट ही मानी जाएगी, ठीक है। बंद हो रही है, अंदर कुछ चल रहा है, आराम चल रहा है, आराम चल रहा है ना, तो स्लीप मूवमेंट हो रही है। तो स्लीप जो है वर्ब होगी, वर्ब माने एक्शन, कुछ हो रहा होगा। अब इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है क्या? कोई नाउन है क्या? नो नाउन। इन आ गया, इन जो है स्लीप के बाद इन आया है, तो ये तो प्रोपोजिशन है, इसलिए इन ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ले दैट पिस्टल डाउन मामा, पिस्टल नीचे रखो, ठीक है। अब देखो, लाई डाउन फॉर अ नैप, लाई डाउन फॉर अ नैप, कोई सब्जेक्ट आ रहा है? फॉर आ गया, प्रोपोजिशन है, ये भी प्रोपोजिशन है, कोई सब वो नहीं है, नाउन नहीं है, इसलिए ले, इसलिए लाई आया, लेट रहा है। इसका मतलब होता है कुछ झपकी के लिए लेट जाओ, सो जाओ, मतलब मामा कुछ थक गई हो तुम, झपकी ले लो, झपकी के लिए सो जाओ, थोड़ा हल्का सा सो जाओ, 5 मिनट 10 मिनट सो जाओ। नैप, नैप माने झपकी। लाई डाउन फॉर अ नैप मामा, मम्मी आप थक गई हो तो झपकी ले लो, एक झपकी के लिए सो जाओ, ये मतलब निकल रहा है यहाँ पे, ओके।
द बेबी ले डाउन फॉर अ नैप सकिंग इट्स थंब। अब देखो अब आप समझ रहे होगे यहाँ पे ले कौन सा वाला ले है, ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। चलिए पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। द बेबी ले डाउन फॉर अ नैप सकिंग इट्स थंब, सही है या गलत है? तो ये सही भी है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, सही है। इसको अपन दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं। ये है सही कब हुआ, ये सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेट गया है, लेट ना, यानी ये वाली लाई का फॉर्म यूज हुआ है। लाई का क्या होता है, लाई, ले, लेन, होता है 3 फॉर्म, तो वो ही है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, ये वाला ले, वो वाला ले नहीं है रखने वाला। बेबी का है लेट गया, बेबी लेटा, अपने अंगूठे को चूसते हुए लेट गया, झपकी के लेते हुए वो थोड़ी सी हल्की सी नींद में सो गया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, नैप, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है, याद रखना। सेकंड फॉर्म टेंस एक ही टेंस में यूज होती है। द ओनली टेंस विच यूजेज वर्ब्स सेकंड फॉर्म इज सिंपल पास्ट, ठीक है। डिड यूज करते हैं ना उसमें, डिड, वही है। तो ये ले डाउन फॉर नैप लाई वाला है, ठीक है, लाई और ले। कंफ्यूजन कहाँ हो रही है, वो ले और ले दोनों की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम हो गई, इसलिए ये कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, द हैन ले एग, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट। तो वर्ब में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैन, मुर्गी है ना कोई एक मुर्गी, लेज, तो एन एक क्या है, नाउन, ऑब्जेक्ट आ गया। तो कौन सा ले, दूसरा वाला ले है ना, ले, लेड, लेड, वो वाला ले है, इसलिए एस में वर्ब में ले में एस लग गया, लेस, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लीज ले द बेबी ऑन इट्स बैक, कौन सा ले है, ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, इम्पेरेटिव ऑर्डर है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। ले द बेबी क्या है, नाउन यानी ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट आया, मतलब ये वाला, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, ले, लेड, लेड, ले, लेड और लेड, लैड, ले, लैड, लैड। प्लीज, पीस इज हेयर, shall be lay down our arms, नीचे रखें, ठीक है। our arms क्या है, नाउन, नाउन यानी ऑब्जेक्ट, ले डाउन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा टेस्ट है, आसान है, अगर आपको ये पकड़ में आ गई तो आप कर लेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत जाने वाली है, ठीक है। वो ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये पकड़ लो बस, और सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, ये पकड़ लो। व्हेन वी लाई और ले ऑन दिस बेड वी कैन फील द स्प्रिंग कमिंग थ्रू द मैट्रेस। अब देखो, ये तो वर्ब ये रही, वर्ब ये रही दोनों, ठीक है। ओके, ये दोनों वर्ब हैं, लाई और ले। व्हाट इज हैपनिंग,
ओके, दोनों ही बार में। अब मैं इनके फॉर्म लिख देता हूँ। लाई, अच्छा ये इससे आ रहा है, लाई, what is happening? ले, लेन, ले, लेड, लेड, ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज कमिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑन आ गया, ये प्रोपोजिशन नो ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये वाला आएगा लाई।